पे आप अच्छे देख रहे हैं कि बहुत सारे काम कर रहे हैं। अटेली विधानसभा क्षेत्र को आप किस तरफ लेकर के जा रहे हैं विकास कार्यों को लेकर के, कुछ बताना चाहेंगे सर? पवन राठौर जी, मैं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जब जब हम उनके पास कोई इलाके के लिए काम लेकर गए उन्होंने तुरंत प्रभाव से उस काम को असली जामा पहनाने का काम किया। इसी कड़ी में अटेली विधानसभा में लगभग 76 एक दूसरे गांवों को जोड़ने वाले रोडों को कुछ से मंजूरी मिल गई और कुछ से मंजूरी मिलने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ा काम है और सभी नहरों को हमने उनको पक्के करने के लिए उनसे निवेदन किया था। तो तुरंत हमारे अटेली विधानसभा की जितनी भी नहरें हैं सबको आरसीसी की नई बनवा दी गई। 2-3 हमारे माइनर रह रहे हैं, जैसे नौताना है, एक श्यामपुरा माइनर का कुछ पार्ट है, एक छितरौली माइनर है, एक ओढ़ांत माइनर है। ये 3-4 नहरें हमारी कच्ची रह रही हैं जो टाइलों से बनी हुई हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी उन नहरों को भी वो पक्का करवाने के काम करेंगे। और इसी कड़ी में पहले हमारे जो कनीना में जो रेवाड़ी से जो सादुलपुर रेलवे लाइन है उस पर ओवर ब्रिज की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गई है, उसके एस्टिमेट वगैरह बनने जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही उनके टेंडर हो जाएंगे। और हमारी जो एक अटेली कनीना रोड से जो एक रामपुरी माइनर जो जा रही है वो हमने अंडरग्राउंड, वो शहर के बीचों बीच है, उसको हमने अंडरग्राउंड करवाने का काम किया। लगभग 7.5 करोड़ की लागत से वो अंडरग्राउंड वो नहर होगी। बाकी की नहर वो आरसीसी मतलब कंक्रीट और सीमेंट से पक्की की जाएगी जी। और अनेकों कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ एक कनीना में 2012 में एक उपमंडल की घोषणा हुई थी और वो काम कई सालों से पेंडिंग था। हमने वो अभी जुडिशली जो कम्प्लेक्स है उनके माननीय हमारे हाई कोर्ट के जज श्रीपाल हरिपाल वर्मा जी पिछले दिनों उनका उद्घाटन करके गए थे। और हम जल्दी ही कनीना का जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है और सिविल सेक्रेटरी है उसका काम बहुत जल्दी करने जा रहे हैं जी। जैसे कि बात करते हैं आईएमटी को लेकर के, आईएमटी का कुछ सर्वे करवाया था आपके द्वारा, यहाँ से करवाया गया था करीबन 2300 एकड़ का, तो क्या प्लान है सर अपना ये अटेली क्षेत्र में? मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारे अटेली विधानसभा में बेरोजगारी, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, ऐसा कोई यहाँ पे कोई प्लांट लगाए जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने HSIDC के जो उच्च अधिकारी हैं उनको यहाँ सर्वे के लिए भेजा था। तो उन्होंने सर्वे कर ली और अब हम किसानों से बात करेंगे। अगर ज़मीन अगर मिली तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर कोई ना कोई माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणवी एक योजना के तहत जो काम कर रहे हैं उनका पूरा इस अटेली विधानसभा में ये IMT या इंडस्ट्रीज कोई प्लांट वगैरह लगाने का पूरा उनका मन है। तो हम किसानों से बात करेंगे, हमें जो ही ज़मीन मिल जाएगी और इस कार्य को हम असली जामा पहनाएंगे। सर जैसे कि जहाँ तक बात है कि IMT खुराना पहले एक तरह से वहाँ पे उद्घाटन भी किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या वही एक डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह IMT या फिर क्या कोई किस तरह का प्लान है? पवन जी, जो खुराना का IMT है वो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन 2019 में किया था और वहाँ पे 900 एकड़ ज़मीन तो पंचायत की ज़मीन है वो तैयार है, बाकी की कुछ ज़मीन मिलनी बाकी है। वो ज़मीन मिलते ही IMT खुराना पहले तैयार किया जाएगा और उस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। अटेली तो उसके बाद की बात है। माननीय मुख्यमंत्री से हमने अब आग्रह किया था तो अटेली की तो अभी जो बात है शुरू हुई है, पता नहीं, यहाँ पे सरकारी ज़मीन बहुत कम है और खुराना में 900 एकड़ तो ज़मीन सरकारी है। वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उद्घाटन किया है वो कार्य वहाँ पर ज़रूर होगा। सर अगर बात कर लें तो अभी बीजेपी का तिरंगा यात्रा का अभियान चल रहा है और आप भी बहुत जल्द तिरंगा यात्रा यहाँ से अटेली से भोजावास तक निकालने वाले हैं, तो किस तरह से क्या रूपरेखा रहेगी? तिरंगा यात्रा हम 13 तारीख को अटेली विधानसभा की
तिरंगा यात्रा करने का हमारा कार्यक्रम बनाया है। 1 तारीख से 14 तारीख तक पूरे हिंदुस्तान में सभी विधानसभाओं में अलग अलग विधायकों और सांसदों के नेतृत्व में एक राष्ट्र की भावना जागृत हो, ऐसे कार्यक्रम के तहत हम शहीदों की जो स्टैचू हैं उन पर फूल माला चढ़ाकर अर्पण करके और वहाँ से हम यात्रा को शुरू करेंगे। जैसे हमने अटेली में शहीद वीरेंद्र सिंह शहीद की जो स्टैचू लगी है वहाँ से हम उनको फूलों की माला अर्पण करके और हम भोजावास में जो स्टैचू शहीदों की बनी है वहाँ पर माला अर्पण करके और हम लोगों को वहाँ पे तिरंगा यात्रा को समापन करें। अगर देखा जाए तो पिछले 1.5-2 साल से किसान भी सड़क पर बैठे हैं। हालांकि हमारे एरियाज में किसान आंदोलन इतना उग्र नहीं है, तो इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पवन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये किसान आंदोलन नहीं है, किसानों की कोई समस्या नहीं है। ये तथाकथित कुछ खालिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं। इसमें कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ साथी हैं और उनके साथ साथ कुछ कांग्रेस के लोग भी अपनी राजनीतिक रोटियां वहाँ पर सेक रहे हैं। बाकी ये पूरा क्षेत्र हमारा पलवल से लेकर पूरा किसानों का क्षेत्र है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और किसानों को कोई समस्या भी नहीं है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा फसलों को अगर कहीं एमएसपी के रेट पर खरीदा जाता है तो हरियाणा में खरीदा जाता है और कोई एक दाना किसानों का एमएसपी के रेट पर खरीदा जाता है। तो किसानों की तो कोई समस्या है नहीं। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दे रखा है कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुना करेंगे और उसी तर्ज पर वो किसानों के लिए लगे हुए। और हरियाणा की सरकार ने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 37 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दर कम किए हैं। ये बहुत बड़ा काम है और हरियाणा में बिजली की पानी की और विशेष करके इस दक्षिणी हरियाणा को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये जो नहरों का जो पानी आखिरी टेल तक पहुंचाने का जो काम किया है बहुत बड़ी बात है। जैसे ये आपने बताया बिजली का, सर बिजली को लेकर के बात करते हैं। हमारे अटेली विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी डायनियाँ हैं जिनमें काफ़ी में तो बिजली पहुंच गई है जो एक फेस की, लेकिन काफ़ी सारी जगह पे नहीं पहुंची है। क्या कहना चाहेंगे सर? पवन जी, हम 1.5 साल से लगातार हम विधानसभा में हमने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया है, माननीय बिजली मंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है और मैं कई बार 5-7 बार मैं बीच में मैं बिजली मंत्री हरियाणा से मैंने आग्रह किया है। और वो पहले तो एक ही मतलब पार्टी थी जो ये पैट के ट्रांसफार्मर बनाती थी, तो कोविड काल में सभी फैक्ट्रियां बंद रही तो इससे ये कुछ इसमें देरी हो गई। अब कुछ शुरू किया था काम, तो अब की बार फिर 2-2.5 महीने ये कोविड काल आ गया तो इसमें थोड़ा देरी होगी। और अब हमारे यहाँ अटेली में लगभग अटेली विधानसभा में 1500 डाणियाँ हैं। 800 डाणियों में पहले ही पैट ट्रांसफार्मर लग चुके हैं जिनको सिंगल फेज की बिजली मिल रही है और 700 डाणियाँ अटेली में बकाया थी जिसमें से इस पिछले 2 महीने में 10 पैट ट्रांसफार्मर लग गए। तो कुल मिलाकर अब हमें यहाँ पे 26-27 पैट ट्रांसफार्मर की और जरूरत है। और मैं सभी अटेली विधानसभा क्षेत्र के सभी श्रोताओं से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये आने वाले 1 महीने के अंदर माननीय बिजली मंत्री श्रीमान रणजीत सिंह जी से मेरी बात हुई है कि वो 1 महीने में हमें ट्रांसफार्मर जो पैट के जो लगने हैं वो लगभग पूरे हो जाएंगे और 1 महीने बाद सभी ढाणियों में सिंगल फेज की बिजली पहुंच जाएगी। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। जी, मेरा एक लास्ट सवाल है सर आपसे, जैसे कि विधानसभा क्षेत्र के काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या आप कभी खुला दरबार लगवाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो? काफ़ी सारे केसेस भी पेंडिंग है, दोनों जो थाना है इनमें काफ़ी, तो सर क्या कहना चाहेंगे? पवन जी, ये कोरोना का काल थोड़ा सा अभी शांत हुआ है, तीसरी वेव भी आने की कुछ संभावना बता रहे हैं। जो ही ये व्यवस्था ठीक हो जाएगी मैं हर गांव में जाकर प्रत्येक गांव में जाऊंगा, 2-2 घंटे वहां पर लोगों के पास रहूंगा, किसी सार्वजनिक स्थान पर पंचायत घर में या कहीं जगह जाकर मैं लोगों की ग्रीवेंसेस भी सुनूंगा और जो डेवलपमेंट के काम है, विकास कार्य है उनकी मैंने हर सरपंच से मैंने कहा भाई 10-10 काम अपने अपने गाँव के मुझे दे दें
तो मैं प्रायोरिटी के आधार पर जो ज़रूरी है उनको मैं धीरे धीरे मैं उन कामों को पूरा करवाऊँगा। और मैं प्रत्येक गांव में मतलब मैं जाने का कार्यक्रम व्यवस्था ठीक होते ही ये कोरोना काल से निपटने के बाद अभी उसके बाद मैं प्रत्येक गांव में जाऊँगा। धन्यवाद सर। सर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? 15 अगस्त के बारे में मैं तो बहुत सभी श्रोताओं को बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारा बहुत ही पर्व का दिन है और हम बड़ी धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में इस दिन को हम मनाते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।